याद रहिए, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रोफेसर आदि। मेरा नाम है मालूम है? ऐसे सवाल पूछने बताओ, बेशरम नहीं आई थी बच्चे। अपने टीचर का नाम ही नहीं पता है, तो 9वीं से पढ़ते आ रही है मेरे पास। क्या है सर आपका? यूट्यूब पे मेरा नाम प्रोफेसर प्रॉफ आदि से। चलो यहाँ देखेंगे। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे एक्सरसाइज 8.1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1। प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे थे बच्चा लोग। 7th वाला क्वेश्चन क्या दिया, देखो क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग बाइस होता है वो, so that the head is 3 times as likely to occur as tail। बाइस का मतलब मालूम है ना, अनइक्वल। तो बोल रहे कि अगर आपने कॉइन को टॉस किए तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम है किसके, टेल के कंपेयर में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन द टू टॉसेस। कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार। देखो अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करूं तो मेरे पास जो चांसेस हैं, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, तो मुझे बोल रहे कि जो हेड के आने के चांस है वो 3 गुना है किसके, टेल। देखो मैं बोलता हूं कि भैया हेड मेरे लिए सक्सेस है, तो टेल मेरे लिए क्या होगा, फेलियर की बात किसकी चल रही है, सॉरी नंबर ऑफ टेल्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, तो टेल को हम लोग क्या लेते हैं, सक्सेस लेते हैं, तो उसको पी ले लेते हैं। तो टेल आने की, दोनों टेल आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/4। 4 सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल, है कि नहीं। पी बोले तो सक्सेस, सक्सेस अपने लिए क्या है, टेल। टेल मतलब दोनों टेल, तो वो कितना है, 1/4। अरे हाँ यार, बट एक बात याद करो, उसने बोला है कि जितना टेल है हेड उसका 3 गुना है, बोले ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3 टाइम एज लाइकली टू टेल। तो भैया अगर फेलियर जिसको हम क्यू बोल रहे हैं वो कितना है, 3 टाइम पी है। अरे हाँ यार, तो कितना आ जाएगा वो, 3p। व्हाट इज p, 1/4, दैट इज 3/5। मिल गया p और q, हाँ ना। अब देखो हो क्या कह सकता है केस, हो सकता है कि सर एक भी टेल ना मिले, हो सकता है एक टेल मिले, हो सकता है 2 टेल मिले, है कि। तो व्हेन नो टेल, व्हेन नो टेल मतलब x की वैल्यू कितनी, 0। याद करो सब लोग, फॉर्मूला याद है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला क्या था, ncx p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस x। n कितना है, कॉइन को कितनी बार फेंक रहे, 2 बार ना। x की वैल्यू कितनी, 0। p की वैल्यू कितनी, 1/4। 0 q की वैल्यू कितनी, 3/4। 2 माइनस 0 2। याद है ना फॉर्मूला, 2c0 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। अरे यार लिखाया था लास्ट लेक्चर में, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। याद आया, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू 2 माइनस 0 दैट इज 2 फैक्टोरियल। एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1। ये कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। ऐसे ही पढ़ेंगे, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, when one tail, किसकी बात चल रही है, one tail मतलब x की वैल्यू कितनी, 1। तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 क्या होगा फॉर्मूला, 2c1 1/4 raised to 1 and 3/4 raised to 2 minus 1 that is, डायरेक्टली लिख दिया चलेगा ना। फिर 2c1 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 minus 1 1 फैक्टोरियल। ये 1/4 और ये 3/2 का फैक्टोरियल कितना रहेगा, 2 रहेगा। ये कितना आ जाएगा, 3 3 1 जा 3 4 4 जा 60 3 2 जा 6 अपॉन 60। चाहो तो उसको लिख दो 9/60, है ना। हाँ। नेक्स्ट क्या होगा, when x is equals to 2, तो निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी एट x equals to 2, 2c2 1/4 का पावर 2 3/4 का पावर 2 minus 2 0। 2c2 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 minus 2 0 फैक्टोरियल।
और ये 1/16, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ये हो गया। लेकिन बस टेबल बना देना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल बनाना ना भूले बच्चा, नहीं तो बाद में बोलेंगे सर आपने तो बनाई नहीं थे। x की वैल्यू 0 1 2, प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 0 के लिए 9/6, इसको काट करके 3/8 भी लिख सकते हैं, काटना है तो काटो, नहीं काटना मत काटो, सब में 16 है ना इसीलिए काटते नहीं, हो गया आंसर। जो पहले लेक्चर में नहीं थे वो पुराना वीडियो देखे पहले जाके, उसके बाद नया वाला देखे, पुराना वाला वीडियो अपलोड कर चुका हूं। क्या बोला बच्चा लोग, बोला आ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल दिया आपने को, क्या बोला है क्वेश्चन देखेंगे सभी प्लस बस नहीं बोला रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग को x की वैल्यू दिया 1 से लेकर 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और फिर उसका आंसर देखो k के बीच में है, k 2k 2k 3k square 7k square plus बस ध्यान दो जरा। क्या होगा डिटरमाइन, पहला तो बोला k निकालो, फिर बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 निकालो, फिर बोला 0 से 3 के बीच में निकालो, फिर 4 से बड़ी। प्रोबेबिलिटी आपको दिया होगा, पीडीएफ है, पीडीएफ है इसका मतलब क्या, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो भैया हम लोग सारी प्रोबेबिलिटी का सम निकालते हैं और उसको किससे इक्वेट कर देंगे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या है k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1, ठीक है, k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर कितना आ जाएगा 10k स्क्वायर, 3k 5k 7k 8k 9k इज इक्वल टू 1, 7 और 2 9 9 10 ना, ठीक है, प्लस 1 को भी उठा के इधर ले लेते हैं, तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10 into माइनस 1 माइनस 10 का फैक्टर 9 चाहिए, 10 1 सा है ना, ये प्लस ले लो और ये प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 1 9, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से 10k कॉमन लिया तो क्या बचा k प्लस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा k प्लस 1, तो 10k माइनस 1 और k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो सर 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 10k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1/10 which is 0.1, और ये k की वैल्यू कितनी हो गई, आप लोग पता है कि अगर k की वैल्यू -1 हो जाएगी तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी माइनस में चली जाएगी, और कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में जाती तो ये तो होने से, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 0.1, सही है। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब 3 से कम ना, 3 से कम क्या है 2 और 1, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी 3 से कम बोल रहा है, मतलब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, तो निकाल लो 1 पर कितनी है प्रोबेबिलिटी k और 2 पे कितनी है 2k, k plus 2k, and what is k 0.1, that is 0.3, easy। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी 0 से 3 के बीच में, 0 से बड़ा और 3 से मतलब कौन 1 और 2, यही आएगा ना, डायरेक्टली लिख दो 0.3, फिर चौथा क्या बोल रहे हैं 4 से बड़ा, 4 से बड़ा बस कहां तक जाएगा 5 6 और 7, तो 5 6 एंड 7,
सही है ना बच्चा लोग? क्या हो जाएगा 5 पे कितना है k स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर 10k स्क्वायर प्लस k एंड व्हाट इज k स्क्वायर तो स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 है ना बराबर है ना ये कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2 समझ में आया बच्चा कोई दिक्कत यही था नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है अच्छा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू पर आ गया नहीं बोल रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे जगह है मेरे पास सॉर्ट कर लेते हैं इसको पर फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है pi * xi प्रोबेबिलिटी को x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं तो हम लोग टेबल बना लेते हैं यहाँ पे x दिया आप देखो ठीक है हम लोग को px दिया हुआ है हम लोग को क्या क्या चाहिए pi xi चाहिए ठीक है फिर अपने को pi xi का स्क्वायर भी चाहिए तो पहले xi स्क्वायर निकाल लो फिर क्या निकालेंगे हम लोग pi xi स्क्वायर भी निकालेंगे ठीक है कितनी वैल्यूज दी है -2 -1 0 1 2 सही है ना चलो कितना दे दिया प्रोबेबिलिटी कितना दी है 0.2 0.3 0.1 0.15 0.25 देखो pi xi निकालते हैं -2 into 0.2 -0.4 -0.3 0 0.15 0.50 है ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग को xi का स्क्वायर चाहिए इसका स्क्वायर कितना होगा 41014 फिर xi स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है pi से तभी तो pi xi स्क्वायर मिलेगा ना तो क्या होगा 0.2 into 4 0.8 0.3 into 1 0.3 0 into 0.1 0 1 into 0.15 0.15 0.25 into 4 1 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अब निकालो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है सिग्मा pi xi सारे pi xi का सम मतलब इनका टोटल निकालो -0.5 प्लस -0.3 प्लस 0 प्लस 0.15 प्लस 0.50 तो -0.4 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 0.65 ना 0.50 प्लस 15 कितना होता है 0.65 ये कितना आ जाएगा -0.70 7 बोलो या 70 बात क्या रहेगी ये माइनस मिल गया तो आंसर कितना आएगा -0.05 ये मिल गया एक्सपेक्टेड वैल्यू अब वेरिएंस का फार्मूला अगर आपको याद हो बच्चे लोग वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला पढ़े थे e of x square minus e of x the whole square या फिर इसको ऐसा बोलो pi xi square minus pi xi the whole square तो सर pi xi अपने पास सॉरी सिग्मा pi xi सिग्मा है ना pi xi स्क्वायर तो है बट उसका सम नहीं निकाले ना तो यहाँ सम भी निकाल लो डायरेक्टली लिख दूं क्या सम 0.8 plus 0.3 1.1 1.1 plus 0.15 1.25 1.25 plus 1 2.25 मिल गया अब यहां पर तो pi xi स्क्वायर कितना है 2.25 माइनस pi xi स्क्वायर कितना आया -0.05 का माइनस स्क्वायर स्क्वायर कितना होने वाला है प्लस सॉरी ये माइनस ही रहेगा माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 0.05 का स्क्वायर कितना होगा 0.0025 माइनस कर लेना जो भी आएगा ये हो गया आपका वेरिएंस ये क्या हो गया बच्चों वेरिएंस समझा यही करना है हर बार जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालने बोलेगा यही करना अच्छा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा तो वेरिएंस का रूट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर है pi xi निकालो pi xi स्क्वायर निकालो उनका सम निकाल के लिख लो फॉर्मूले में लगाओ आंसर आ जाएगा क्लियर लिख लो क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाला ऐसा मालूम नहीं करते तो तेरे को क्या लगा आज क्या होने वाला है इतने सारे क्वेश्चन तो लिखा है भाई बहुत बड़ा चैप्टर है 4 एक्सरसाइज है
मेरे को काम ही है। हाँ पूरा छोड़ दिया कॉलेज में प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं किया मैं तो तुम लोग को बोला था हम लोग कि कॉलेज अभी कभी पूरा नहीं कराएंगे। मेरे द्वारा चालू है चलो अभी से नहीं अभी चालू है ठीक है देखो मगर तुम लोग बात ही नहीं मानते मेरी। इतना भी 2 मिनट का नहीं ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सम नंबर 10 है ना। हाँ बड़ा फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द x। फिर से वही गेम है आपको क्या निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है वेरिएंस निकालना है। बोला द नंबर ऑफ द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेराडाई। जब डाई फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या आते हैं बच्चों। अभी इस बार सॉल्व नहीं करूंगा मैं क्योंकि पीछे भी सब कैलकुलेट करके बताया। तो देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 ये x है और ये y है p ऑफ x। अब अपने को निकालना है क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड को मीन भी बोलते हैं तो pi xi निकालो। वेरिएंस निकालना है तो pi xi स्क्वायर निकालो। पुराना वाला गेम बाकी सब एज इट इज चलेगा। हो जाएगा सॉल्व। मैं नहीं बोल सब बच्ची है एक सब अभी किया हूं मुझसे आसान है ये वाला। देखो क्या हो रहा है बोला फाइंड द मीन ऑफ द नंबर। मीन निकालना है सिर्फ मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है e ऑफ x निकालना है। नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। कॉइन को कितनी बार टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड है ना टेल हेड हेड। फिर क्या होगा बच्चे लोग हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल 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 टेल। 8 सैंपल स्पेस बनना चाहिए है 8 यस सर। अब देखो हो क्या सकता है प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनेगी बच्चों ध्यान से देखो x p ऑफ x। सर हो सकता है एक भी टेल ना आए हो सकता है एक टेल आए हो सकता है 2 टेल आए हो सकता है तीनों टेल आए। सही बात है एक भी टेल नहीं हो मतलब तीनों हेड होंगे कितनी बार 1 बार। एक हेड होगा एक ये 2 3 3/8 दो हेड होंगे 1 2 और 3 और एक मतलब 3 के तीनों टेल होंगे 1/। मिल गया pi xi निकालना। इसमें सिर्फ एक्सपेक्टेड निकालना है इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ गया टोटल मार देना pi xi 0 into 1/8 कितना होगा 0 3/8 6/8 3/8 हो गया समेशन बेटा। पीछे यही किया था ना एक्सपेक्टेड वैल्यू में तो 0 plus 3/8 plus 6/8 plus 3/8 12/8 ठीक है यही है देखो। फिर बोला 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं हम लोग पता है 2 डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो क्या होगा बोला इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस। x का डिनोट कर रहा है सैंपल स्पेस लिखूं बहुत लंबा है मालूम है ना सबको तो मैं थोड़ा ओरली सॉल्व करूंगा। x किसको डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सिक्सेस। देखो 2 डाई को अगर आप फेंकेंगे बच्चों तो हो सकता है कि एक भी 6 ना आए एक 6 आ जाए या दोनों डाइस में क्या आ जाए 6 आ जाए। एक भी 6 ना आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 मतलब 1 वाले में 5 बनेगी ऐसी 2 वाले में 5 3 वाले में 5 4 वाले में 5 5 वाले में 6 वाले में बना क्योंकि 6 वाले में तो 6 है मतलब 25/36। अरे समझा ऐसी एक 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 कितना हुआ 10 कितना हो गया 25 और 35 तो बचा कितना एक ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड निकालने बोला है ना तो इन लोगों को मल्टीप्लाई कर देना समेशन निकाल देना मिल गया। अच्छा एक्सपेक्टेड में नहीं निकालेगा हाँ अच्छे जब से मैं
अभी दिमाग क्लिक हुआ, चौथे सम में क्लिक हुआ। अरे बाप गरीब लोग। क्या दिया है देखो नेक्स्ट। Where two numbers are selected at random without replacement, दो नंबर को सेलेक्ट करें without replacement, मतलब एक बार जिसको सेलेक्ट कर लिया उसको दोबारा सेलेक्ट करना है। From the first positive integers, ये तीन पहले पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। But let x denote the larger of two number, find expected। x क्या डिनोट कर रहा है? देखो मैं अगर बोलता हूं कि दो नंबर सेलेक्ट करना है ना, तो लेट्स से मैंने 1 और 2 ले लिया, तो 1 2 हो सकता है या फिर 2 1। 1 तो लार्जर हो नहीं सकता, लार्जर कौन होगा? देखो इसमें एक टेबल बना देते हैं कि लार्जर कौन कौन हो सकते हैं। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 6। अब देखो अगर 2 लार्जर है तो पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 और 2 दोनों में 2 लार्जर है। अगर 3 लार्जर है, क्या लार्जर है बच्चे लोग? 3। तो सर 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है। 3 लार्जर है ना ये। ऐसे ही अगर मैं 4 की बात करूं तो सर 1 4 4 1 फिर 2 4 4 2 3 4 4 3। समझ रहे हैं ना? अरे दो नंबर लेना है ना, रिप्लेस 4 4 कैसे करेंगे भैया? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दोनों में से लार्जर चाहिए ना, तो दोनों सेम हो जाएंगे, कहां गेम बनेगा फिर? अच्छा 5 अगर है तो सर 1 5 5 1 फिर 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 सही है ना? समझ रहे कि नहीं? थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, ठीक है। और अगर 6 की बात की जाए तो 1 6 6 1 2 6 6 2 3 6 6 3 4 6 6 4 5 6 5। देखो टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हम लोग को पता है 1 2 2 1 1 3 1 4 ऐसा टोटल वही डाइस वाला बनेगा, बट उसमें से सेम वाले को निकाल देना है, सेम वाले को रखना नहीं। तो मेरे लिए जो सैंपल स्पेस रहेगा वो कितना रहेगा? 30 रहेगा। समझा? 30 भी रहेगा। 1 1 तो नहीं है ना, 1 2 फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 2 नहीं रहेगा, 2 3 2 तो सेम वाले को निकाल दे। टोटल 36 से हट गया तो कितना हो जाए? 30। हम लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए। देखो इसकी मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है? 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू, तो 2 के लिए क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी बोलो 2/30। इसमें कितना आया? 4/30। इसमें कितना आया? 6/30। इसमें कितना आया? 3 6 8 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है ना? चेक करो 18 और 6 24 और 6 30 है ना बराबर? तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी। मीन निकालने बोला था ना, मल्टीप्लाई करना, समेशन मार दे, हो जाएगा। समझा कि नहीं? क्या बोलते? बस अभी समझा मेरे को, ठीक है। कौन सा था? 13 वाला। 14 वाला देखो भैया, but let execute the sum of the number obtained when two paired dice are rolled, find the variance। देखो सम ऑफ द नंबर बोल रहा है, दो डाई को फेंकेंगे तो मिनिमम क्या आएगा? 1 1 और मैक्सिमम क्या आएगा? 6 6। इनका सम, तो मिनिमम क्या हो सकता है? सम 1 + 1 2 और मैक्सिमम भी तो आएगा 2 है। अरे हाँ, मतलब बोलने का ये है कि सर सम क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, मैं यहां लिखता हूं सम क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 जगह नहीं मेरे पास, 12 तक के चलना पड़ेगा ना। चलिए लो पहले था, फिर आगे कंटिन्यू क्या बोल रहा है? But let x denote the sum of the two numbers obtained when two paired dice are rolled। x क्या डिनोट कर रहा है? sum of the two number। देखो यहाँ पे ध्यान से, जब दो डाई को आप फेंकेंगे तो मिनिमम नंबर क्या क्या आएगा? 1 1। उनका सम कितना होगा? 2।
फिर हो सकता है 1 2 हो तो उसका कितना होगा 3, फिर होगा 4 5 6 7 8 9 है ना 12 तक के जाने का 10 11 12 यही सम होंगे। अब देखो दो टाइप ऑफ फेक है तो सम कितना आने वाला है 2, मतलब 1, 1 पे ही सम 2 मिलेगा। सैंपल स्पेस यही बनेगा ना। मैं चाहिए तो आप लोगों के लिए यहाँ सैंपल स्पेस लिख ही देता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं लिखूंगा। 2 डाई का सैंपल स्पेस निकले जान पे आ जाता है। तो हम लोग को पता है कि सिर्फ 1, 1 ऐसा एक नंबर है जिसपे सम करने पे कितना आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/36 ना, टोटल 36 है और 1, 1 सिर्फ ऐसा नंबर है जिसका आंसर कितना आने वाला है 2। अच्छा 3 सर 1 2 और 2 1 में मतलब 2 है तो 2/36। आप देखो यहाँ पे आपको सीक्वेंस पता चलेगा। 4 के लिए 3 है 1 3 2 2 3 1, समझ रहे ना, डायगोनल चलना पड़ेगा तो कितना होगा 3/36। ऐसी 5 1 4 फिर 2 3 3 2 4 कितने आएंगे 4, सही है ना। चलो ऐसी 6 के लिए क्या होगा बोलो 1 5 2 3 2 4 3 3 4 2 5 कितना है 5/36। 7 समझ रहे ना। 7 के लिए 1 6 5 2 5 3 4 4 3 5 2 6 कितना हो गया। अब बढ़ेगा नहीं, अब कम होगा। अब आपको लगता है 8 के लिए कितना होगा सर 7 नहीं, 8 के लिए चेक करो कितना होगा 2 6 फिर 3 5 फिर 4 4 5 3 6 अब कम करना बस तो 5 4 अब क्या सीक्वेंस 3 2 1। आपने क्या बोला था वेरिएंस निकालना ना, तो भैया वेरिएंस निकालना तो pi xi निकालना पड़ेगा, pi xi स्क्वायर निकालना पड़ेगा। खेलेंगे पक्का ना, ठीक। नेक्स्ट देखो ये था सम नंबर 14। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सम नंबर 15। बोला आ क्लास है 15 स्टूडेंट, टोटल कितने बच्चे 15 बच्चे। नंबर ऑफ एस दे दिया मतलब टोटल कितने बच्चे अपने पास 15 बच्चे। whose ages are कितने 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 and 20। और if x denote the age, x क्या डिनोट कर रहे हैं एज। देखो भैया यहाँ पे एज है क्या क्या, सबसे कम कितनी है 14 है, फिर 15 भी है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है और कोई 21 है और x को क्या बोला था उसमें एज को ही बोला था x। आगे क्या बोला है if I denote the age of randomly selected student find the probability distribution of the x find the mean। probability distribution तो बनाई है फिर mean भी निकालना। तो 14 के एज वाले कितने बच्चे 1 2 और कोई है क्या, तो एक काम करते कट करते चलते ना, तो 2/50 टोटल 15 है ना। 15 वाले कितने 1/50 ठीक है। 16 वाले कितने बच्चे 1 2 2/50। 17 वाले कितने 1 2 3। 18 वाले 1 1/50। 19 वाले 2 तो 2/50। 20 वाले 1 2 3 3/50 and 21 एक ही है ना। टोटल मारो 4 6 7 10 15 है ना बराबर, बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वही pi xi निकालना मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है 16 वाला, बोला 70% ऑफ द मेंबर फेवर एंड 30% अपोज। 70% है मतलब वो 0.7 है, 30% है मतलब वो 0.3 है। बोला 70% of the member favor and 30% oppose a proposal in a meeting, the random variable take the value 0 if the member oppose। ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या कि वो लोग अपोज कर रहे हैं। अपोज करने वाले कितने लोग हैं 30%,
मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.3 और बोल रहे कि 1 जो है वो किसके लिए जो फेवर मतलब 0. ये समझा कैसे लिखा 0 किसके लिए था अपोज के 1 किसके लिए फेवर ठीक है आगे क्या बोला है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी तो चिल्ली हो गया ना सर पीआई एक्सआई निकाल लेते हैं कितना जाएगा 0 और 0.7 फिर xi स्क्वायर भी तो चाहिए तो वो भी कितना रहेगा 0 और 1 फिर pi xi स्क्वायर चाहिए फिर वही 0.3 into 0 0 0 1 into 0.7 is 0.7 सही है बच्चों हम लोगों को बोला था एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने तो यहाँ पर देख लो सिग्मा pi xi that is 0 plus 0.7 which is 0.7 फिर हम लोगों को चाहिए वेरिएंस वेरिएंस का फार्मूला क्या पढ़ाया था e of x square minus e of x का e of x स्क्वायर बोले तो सिग्मा pi xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा pi xi का होल स्क्वायर सिग्मा pi xi स्क्वायर 0 plus 0.7 0.7 माइनस 0.7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.7 माइनस 0.49 माइनस करो जो भी आएगा आंसर कितना आ जाएगा 0.21 ये हो गया वेरिएंस चिंदी with this first exercise is over